क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। इसी बीच उनके एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया और क्षीर सागर की लहरें उससे खेलने लगी। यह दृश्य एक कछुए ने देखा। उसके मन में एक तीव्र भावना जागी, यदि मैं इस अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष निश्चित है। बस इसी विचार से वह धीरे धीरे भगवान विष्णु की ओर बढ़ने लगा, किंतु शेषनाग की पैनी दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने जोर से फुफकारा, जिससे कछुआ डरकर पीछे हट गया। फिर भी उसका संकल्प अड़िग था। जैसे ही शेषनाग का ध्यान हटा, उसने दोबारा प्रयास किया। इस बार माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस तरह उस कछुए ने कई बार प्रयास किया, परंतु हर बार विफल रहा। समय बीतता गया, सृष्टि की रचना हुई, सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग आ गया। उस कछुए ने अनेक जन्म लिए, पर हर जन्म में उसका लक्ष्य वही था, भगवान की प्राप्ति। कठोर तपस्या के बल पर उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। अब उसे ज्ञात हो गया कि वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, वही शेषनाग लक्ष्मण बनेंगे और वही माता लक्ष्मी सीता के रूप में जन्म लेंगी। अब वह अवसर चूकना नहीं चाहता था, इसलिए वह भी केवट के रूप में जन्म लेकर गंगा तट पर आ गया। जब श्री राम वनवास के समय गंगा किनारे पहुंचे तो केवट ने विनम्र भाव से कहा, नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर नाव में चढ़ाऊंगा। मैं उतराई भी नहीं चाहता। मुझे आपकी और महाराज दशरथ जी की सौगंध है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, भले ही लक्ष्मण जी मुझ पर बाण चला दे, लेकिन जब तक मैं आपके चरण धो नहीं लेता तब तक पार नहीं उतारूंगा। यह वही केवट था जो युगों पहले एक कछुआ था, जिसे कभी भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करने नहीं दिया गया था। आज वह पूरे प्रेम और अधिकार से श्री राम के चरण धो रहा था। केवट अपने साथ ही अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष दिलाना चाहता था। उसने चरण धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान किया और उसी जल से पितरों का तर्पण किया। फिर बड़े प्रेम से श्री राम को गंगा पार कराने लगा। भगवान के चरण धोते समय उसने देखा कि जब वह एक पैर धोकर कठौती से बाहर रखता तो वह धूल से मैला हो जाता। फिर जब दूसरा पैर धोने लगता तो पहला फिर से गंदा हो जाता। यह देखकर केवट ने निवेदन किया, प्रभु, एक पैर कठौती में रखे और दूसरा मेरे हाथ पर, ताकि कोई भी पैर धूल से न सने। श्री राम मुस्कुराए और वैसा ही किया। अब भगवान श्री राम का एक पैर कठौती में था और दूसरा केवट के हाथों में। वे खड़े नहीं हो पा रहे थे। भगवान बोले, केवट, मैं गिर जाऊंगा। केवट ने तुरंत उत्तर दिया, चिंता क्यों करते हैं प्रभु, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, फिर आप नहीं गिरेंगे। श्री राम केवट की भक्ति और प्रेम से अभिभूत हो गए। भगवान बोले, आज तक मैं भक्तों को गिरने से बचाता था, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। जिस कछुए को एक युग पहले भगवान विष्णु के चरण स्पर्श की अनुमति नहीं मिली थी, वही आज अपने हाथों से श्री राम के चरण धो रहा था। यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। केवट की भक्ति देखकर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।